वाजपेयी। आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें फटाफट। नीतीश सीएम नहीं बने तो जीत कर भी विधायकी छोड़ दूंगा। आनंद सिंह बोले राजनीति में वही लाए तो वो नहीं तो मैं भी नहीं रहूंगा। भारत से टेस्ट सीरीज के लिए साउथ अफ्रीका टीम घोषित। कप्तान टिम्बा बाबुआ की वापसी। पहला मुकाबला 14 नवंबर से कोलकाता में। रीवा आईजी बोले कुछ पुलिसकर्मी तालाब को गंदा कर रहे हैं, मेरे पास दूसरी पूरी लिस्ट। नशीले कप सिरप की जानकारी थानेदारों को न हो ऐसा संभव नहीं। लावा का बजट स्मार्टफोन शॉक 2 भारत में लॉन्च। 50 MP कैमरा और 5000 mAh बैटरी मिलेगी। आईफोन 16 प्रो मैक्स डिजाइन वाले फोन की कीमत 7500 कीमत। योगी का ऐलान, मुस्तफाबाद का नाम कबीरधाम रखेंगे। लखीमपुर में बोले पहले सारा पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री में जाता था। सतीश शाह को याद कर भावुक हुए सलमान खान। तस्वीर शेयर कर कहा 15 साल की उम्र से जानता हूं आपने किंग साइज जिंदगी जी। उत्तराखंड में छठ पूजा हुई है। सीएम धामी शामिल हुए। घाटों पर डीजे और आतिशबाजी पर बैन लगा हुआ था। भीड़ नियंत्रण के लिए एसडीआरएफ तैनात की गई थी। 2 साल तक के बच्चे को खिलाएं अंडा मांस मछली। विभाग ने अफसरों को बताया पोषण के 5 सूत्र, कहा निरोगी रहने और विकास के लिए जरूरी। आज हम बोले जेल बदली तो लगा एनकाउंटर हो जाएगा। मैंने बेटे को गले लगा कर कहा जिंदगी नहीं रही तो ऊपर मिलेंगे। कंगना रनौत बठिंडा कोर्ट में पेश। महिला किसान पर टिप्पणी को लेकर कहा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, मैं ऐसा सोच नहीं रख सकती। योगी का ऐलान, मुस्तफाबाद का नाम कबीरधाम रखा जाएगा। लखीमपुर में बोले पहले सारा पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री में जाता था। सेना भर्ती के लिए दौड़ने गई 2 छात्राओं की मौत। गोपालगंज में तेज रफ्तार पिकअप ने मारी टक्कर। परिजन बोले देश की सेवा करना चाहती थी। लखनऊ के अस्पताल में महिला को चढ़ा दिया एक्सपायर्ड ग्लूकोज, मुंह से आने लगा झाग। कौन है जस्टिस सूर्यकांत जो बनेंगे देश के 53वें सीजीआई। हरियाणा के हिसार में जन्मे जस्टिस सूर्यकांत सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई बीआर गवई के बाद सबसे सीनियर जज हैं। उन्होंने रोहतक हरियाणा की महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई की है। बोतल के ढक्कन में सोना छिपाकर दुबई से आया यात्री दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़ा गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग के अधिकारियों ने दुबई यूएई से आए एक भारतीय शख्स के पास से लाखों रुपए का सोना बरामद किया है। खेसारी लाल यादव और पवन सिंह की पत्नी में कौन है ज्यादा अमीर। भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के चुनावी हलफनामे के मुताबिक उनकी पत्नी चंदा यादव के पास 7.39 करोड़ की संपत्ति है, जिसमें 90.02 लाख की चल संपत्ति और 6.49 करोड़ की अचल संपत्ति है। वहीं भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह से अलग रह रही उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने चुनावी हलफनामे में 18.8 लाख की अनुमानित संपत्ति का खुलासा किया है। पीएम मोदी ने देशवासियों को महापर्व छठ के संध्यार की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को छठ महापर्व के संध्यार की बधाई दी। उन्होंने एक्स पर लिखा देश भर के सभी परिवारजनों को महापर्व छठ के संध्यार की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। एआई के जरिए डीप फेक वीडियो बनाकर लोगों के साथ की जा रही थी ब्लैकमेलिंग। अब सिर्फ एक फोटो भी आपके लिए खतरा बन सकती है। एआई तकनीक से अपराधी किसी भी नकली फोटो या वीडियो शेयर कर रहे हैं। भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने साड़ी पहन मनाई छठ की नहाए खाए पूजा, सादगी से जीता दिल। भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने छठ पूजा में सादगी और श्रद्धा दोनों का अनोखा संगम दिखाया है। वह पारंपरिक साड़ी, मांग में सिंदूर और माथे पर बिंदी लगाए दुल्हन की तरह सजी नजर आई। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने छठ माई के भजन गाए, छठ महापर्व की शुभकामनाएं दी, सुनाया भक्तिमय प्रसंग। शाहजहांपुर मेडिकल कॉलेज के बाथरूम में महिला से दुष्कर्म, सफाई कर्मी घसीट कर ले गया, देवर का इलाज कराने आई थी। सतीश शाह को याद कर भावुक हुए सलमान खान। तस्वीर शेयर कर कहा 15 साल की उम्र से जानता हूं आपने किंग साइज जिंदगी जी। समय रहना ने नेत्रहीन का मजाक उड़ाने पर मांगी माफी। बर्थडे पोस्ट में कहा था शो से हुई तकलीफ के लिए गहरा अफसोस, आपकी ताकत हमारी प्रेरणा। डीयू की छात्रा पर बाइक सवार लड़कों ने फेंका एसिड। वीकेंड क्लास के लिए जाते समय हमला, छात्रा के दोनों हाथ जले। राहुल तेजस्वी 29 अक्टूबर को ज्वाइंट रैली करेंगे। कल प्रियंका की सभा, महागठबंधन का मैनिफेस्टो भी जारी होगा। 55 रुपए महीने में मिलेगी 3000 पेंशन। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में करें निवेश, जाने इस स्कीम से जुड़ी खास बातें। पंजाब में छठ महापर्व की धूम, डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया उमड़ी महिलाएं। सभी जिलों में नहरों नदियों के घाट सजाए गए थे। छत्तीसगढ़ में बिहार की तरह होगा एसआईआर सर्वे, रात से फ्रीज होगी वोटर लिस्ट। प्रदेश में 2.80 करोड़ वोटर्स, 28 अक्टूबर से शुरू होगा सर्वे। तेलंगाना में 10वीं की छात्रा का सुसाइड, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल पर परेशान करने का आरोप। 1 घंटे पहले माता पिता से घर ले जाने को कहा था।
बिहार के 70 घाटों से छठ का संध्यार्घ, नीतीश सामूहिक चिराग और अक्षरा ने दिया अर्घ। औरंगाबाद में 12 लाख लोग पहुंचे। पुष्कर मेले में आया 15 करोड़ का घोड़ा, 5 साल का बादल, 285 बच्चों का बाप, 800 किलोग्राम का भैंसा और 16 इंच की गाय भी। योगी बोले अब खातिर छठी माई से आशीर्वाद मांगतानी। लखनऊ में अर्घ दिया, कमर तक गोमती में उतरी व्रती, 2 किलोमीटर लेटते हुए पहुंची महिला। एक क्षण में धामी 78 भ्रष्टाचारी जेल भेजे, बोले जो भ्रष्टाचार करेगा वह सलाखों के पीछे रहेगा। 10,000 शिकायतों पर कार्रवाई। किन्नरों को प्रताड़ित करने वाला आरोपी राजा हाशमी गिरफ्तार, 10,000 का इनामी था। नरसिंहपुर में भेष बदल कर छिपा रहा, किन्नरों के डर से भंवर कुआं थाने में रखा। महली मिस्त्री का रीअपॉइंटमेंट रोक सकती है। महली मिस्त्री का रीअपॉइंटमेंट रोक सकती है नोएल टाटा। 28 अक्टूबर को खत्म हो रहा कार्यकाल, रतन टाटा के जाने के बाद ग्रुप में विवाद। पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त नवंबर में जारी, पीएम मोदी करीब 10 करोड़ किसानों के खातों में 2-2 हजार करोड़ रुपए करेंगे ट्रांसफर। पंजाब में छठ महापर्व की धूम, डूबते सूर्य को अर्घ देने उमड़ी महिलाएं, सभी जिलों में नहरों नदियों के घाट सजाए गए थे। श्रेयर अय्यर को पसली में चोट के बाद इंटरनल ब्लीडिंग की, सिडनी के अस्पताल में आईसीयू में भर्ती, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में चोटिल हुए थे। यूट्यूबर अजीत भारती ने हाईकोर्ट में लगाई याचिका, सीजीआई पर टिप्पणी की थी, सुरक्षा मांगी, बोले न्यायपालिका प्रति के सम्मान। मोहाली में भिड़े पंजाबी सिंगर, बेस्टेक मॉल के बाहर फायरिंग, महिलाओं में हाथापाई, मूवी देखकर आ रहे थे कार टच हुई।